बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बेटा, आज हम जो नज़्म पढ़ने जा रहे हैं उसका उन्वान है तारे और फूल, और इसके शायर हैं हामिदुल्ला अफसर। रात में जब हम आसमान को देखते हैं तो अंधेरे में आसमान पर टिमटिमाते हुए झिलमिलाते हुए तारे हमको नज़र आते हैं, और ये चमकते हुए तारे हमें बहुत खूबसूरत लगते हैं। इसी तरह से शायर जब आसमान में चमकते हुए तारों को देखता है तो उसके दिल में क्या क्या ख़यालात आते हैं, उन्हीं को शायर ने इस नज़्म में पेश किया है। हामिदुल्ला अफसर। तो देखिए, ये छोटे छोटे तारे हैं कैसे प्यारे प्यारे, दामन में सबको भर लूँ, दामन को बंद कर लूँ। जब सुबह को सवेरे मैं उठूँ मुँह अंधेरे, बो दूँ मैं सारे तारे, ये बीज प्यारे प्यारे। अब देखिए कि जब हम खाली होते हैं और हमको कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है तो हम अपने दिमाग में ख़याली पुलाव बनाने लगते हैं। आप भी बनाते होंगे, आप भी सोचते होंगे मैं बहुत अच्छे पेपर कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाऊँगा, फिर मुझे इनाम मिलेगा। लेकिन हम उस वक्त सिर्फ ख़याली पुलाव बना रहे होते हैं, है ना। तो शायर जो है अपने ख़यालात को यहाँ पर नज़्म के ज़रिए पेश कर रहा है, उन ख़यालात को जो तारों को देखकर उसके जहन में आ रहे हैं। तो शायर कहता है कि ये छोटे छोटे जो तारे हैं वो बहुत ही प्यारे हैं। ऐसा दिल चाहता है कि मैं सारे तारों को अपने दामन में भर लूँ, अपने दामन में भर लूँ। दामन मतलब आंचल होता है, तो दामन में सारे तारे भर लूँ और फिर मैं अपने दामन को क्या कर लूँ, बंद कर लूँ। क्यों बंद कर लूँ? कि कहीं तारे उसमें से निकलकर गिर न जाएं, इसलिए दामन में सबको भर लूँ, दामन को बंद कर लूँ। जब सुबह को सवेरे मैं उठूँ मुँह अंधेरे। अब मुँह अंधेरे का मतलब ये होता है यहाँ पर कि जिस वक्त सुबह होती है तो चारों तरफ अंधेरा फैला होता है और जो हल्की हल्की रोशनी है दिन की, सुबह की, वो फैलना शुरू होती है। लेकिन अंधेरा ज़्यादा होता है, ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आता, बस हल्का हल्का सा नज़र आता है, तो उसको मुँह अंधेरे कहा जाता है। तो जब सुबह को सवेरे मैं उठूँ मुँह अंधेरे, यानी थोड़ा थोड़ा उजाला हो, थोड़ा अंधेरा हो, यानी ऐसा माहौल हो कि मुझे कोई देख ना पाए। जब सुबह को सवेरे मैं उठूँ मुँह अंधेरे, बोदूँ मैं सारे तारे, ये बीज प्यारे प्यारे। तो जब मैं सुबह में उठूँ तो मैं क्या करूँ कि उस वक्त ये जितने भी मेरे दामन में तारे हैं उन सब तारों को मैं क्या करूँ, ज़मीन में बो दूँ। ये मेरे दिल में ख़याल आता है, ये जो है वो शायर कह रहा है। फिर उनमें होते होते फूट आए चंद पौधे, पौधों में फूल आए, हैरत में सबको लाएं। अब जब शायर जो है वो तारों को ज़मीन में बोएगा तो क्या होगा, उससे पौधे उगेंगे। कोई भी बीज अगर हम ज़मीन में बोते हैं तो फिर उसकी आबियारी करना पड़ती है, उसकी देखभाल करना पड़ती है। उसकी देखभाल करने के बाद में कुछ दिनों बाद उसमें नमू होती है, यानी उसमें से जो है वो छोटी छोटी कोंपलें निकलने लगती है, पौधा जो है वो उगने लगता है। तो इसी तरह से शायर का ख़्याल है कि बीज बोने के बाद में मैं उसकी आबियारी करूँगा, मैं उसकी देखभाल करूँगा। फिर क्या होगा कि कुछ दिनों बाद उसमें कुछ पौधे जो है वो फूट आएंगे, कुछ पौधे फूट आएंगे। अगर एक होगा तो पौधा कहेंगे और बहुत सारे होंगे तो क्या कहेंगे, पौधे। यानी ये वाहिद और जमा है, पौधा वाहिद है, पौधे जमा है, या फिर हम उसको पौधों भी कह सकते हैं, लेकिन वाहिद पौधा और जमा पौधे। तो कुछ दिनों बाद क्या होगा, उसमें पौधे फूट आएंगे। फिर पौधों में फूल आए, हैरत में सबको लाएं। और जब वो पौधे बड़े होंगे उगने के बाद तो उसमें फूल आना शुरू होंगे। अब वो जो फूल आएंगे तो उन फूलों को देखकर
तमाम लोग हैरत में आ जाएंगे। और क्यों हैरत में आ जाएंगे? क्योंकि वो फूल जो होंगे वो किसके होंगे? तारों के होंगे, चमकदार होंगे और चमक रहे होंगे। तो उनकी चमक दमक को देखकर लोग जो है वो हैरत ज़दा हो जाएंगे। लाखों ये नूर पारे, तारे ये इतने सारे, पूछे ये आसमां से, आए यहाँ कहाँ से। तो लोग जो है वो देखेंगे कि ये नूर पारे का मतलब होता है तारे। नूर यानी रोशनी और पारे मतलब टुकड़े, तो नूर पारे रोशनी के टुकड़े मतलब तारे। लाखों ये नूर पारे, तारे ये इतने सारे, पूछे ये आसमां से, आए यहाँ कहाँ से। तो तमाम लोग हैरत ज़दा हो जाएंगे और हैरत ज़दा होने के बाद में पूछेंगे, किससे पूछेंगे? आसमां से पूछेंगे कि ये आसमां से यहाँ किस तरह आ गए। ये सब पूछेंगे कि आसमां से ये तारे यहाँ किस तरह आ गए, क्योंकि पौधों पर फूल की जगह क्या खिलेंगे? तारे खिलेंगे। इसलिए जाहिर सी बात है कि सब लोग जो है वो हैरत ज़दा हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे ये देखकर कि ये कितने चमकदार तारे हैं और ये पौधों पर किस तरह से उगाए हैं। तो शायर जो है वो चमकते हुए तारों को देखकर ये सारे ख़यालात अपने जहन में लाता है और वो उन तारों को अपने दामन में भर कर बीजों की तरह ज़मीन में बो देना चाहता है, ताकि पौधे निकल आएँ और उनमें फूल खिलें और उन फूलों की चमक दमक देखकर लोग हैरत में पड़ जाएं। और वो आसमान से फिर पूछना चाहते हैं कि ये खूबसूरत तारे जो है, ये खूबसूरत फूल नुमा तारे जो हैं वो कहाँ से आए हैं। यही इस नज़्म में बताया गया है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को नज़्म समझ में आ गई होगी। देखिए बेटा, अब हम आगे जो आपको बताने जा रहे हैं वो इस मश्क का एक हिस्सा है। इसमें आगे आपको मश्क दी हुई है, उस मश्क में दिया हुआ है आपको, और वो है बूझो तो जाने। क्या है वो? बूझो तो जाने। अब यहाँ पर एक बच्चा यावर जिसका नाम है, उसकी अच्छी और बुरी सिफ़ात जमा है सिफ़त की। सिफ़त मतलब खूबी। तो उस बच्चे की अच्छी और बुरी सिफ़ात जुमलों में बयान करना है। कैसे? जैसे बीच में लफ्ज़ दिया है यावर और उसके अतराफ़ में बहुत सारे अल्फाज दिए हुए हैं। पहला है ज़हीन, दूसरा है काहिल, तीसरा है समझदार, फिर आगे है नासमझ, फिर है होशियार, फिर है गंदा, फिर है अच्छा, फिर उसके बाद है शरीर। तो इन तमाम अल्फाज से हमको क्या बनाना है? अच्छी या बुरी जो उसकी सिफ़ात है उससे हमको जुमले बनाना है। जैसे मिसाल के तौर पर एक यहाँ पर सेंटेंस आपको दिया हुआ है कि यावर ज़हीन है। ठीक है, दूसरा बनेगा यावर काहिल है, तीसरा बनेगा यावर समझदार है, चौथा बनेगा यावर नासमझ है, फिर अगला बनेगा यावर होशियार है, यावर गंदा है, यावर अच्छा है, यावर शरीर है। इस तरह से ये तमाम जुमले बन चुके। अब आपको करना ये है कि पहले आपको ये बॉक्स बनाना है और उसमें तमाम अल्फाज लिखने हैं और फिर उसके बाद नीचे नंबर डालकर एक एक सेंटेंस आपको लिखना है। ये आपका यूँ समझिए कि होमवर्क है और ये आपको करना ही है और होमवर्क कॉपी में किया हुआ होना चाहिए। हम देखेंगे आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आपको करना है क्योंकि आपके जो टेस्ट होंगे तो आप फिर ये होमवर्क करेंगे। आप इस जो हमने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है उसको बार बार सुनेंगे तो उस पर से आप आसानी से जवाब दे सकेंगे। अब देखिए आगे है, इसमें दिया हुआ है दर्ज झैल जुमले गौर से पढ़िए। पहला जुमला है एक खूबसूरत लड़की बाग में बैठी थी। दूसरा है एक सफ़ेद खरगोश उसके करीब से गुज़रा। तीसरा है बाग रंग बिरंगे फूलों से भरा था। चौथा है दरवाज़ा बहुत छोटा था। पांचवा है एक शाही सवारी नमूदार हुई। देखिए हमने आपको अपने पिछले लेसन में इस्म जो है वो
बताया था कि इस्म किसे कहते हैं, और आप इसको 5वीं जमात में भी पढ़ चुके हैं। आपको ये सारी चीज़ें याद रखना है। आप इंग्लिश में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको यहाँ उर्दू में जो नाम दिए हुए हैं वो बराबर याद रखना है, नाउन समझने के लिए, लेकिन उर्दू में उसको क्या कहते हैं, इस्म कहते हैं। अब यहाँ पर जो है लड़की, हम जानते हैं कि लड़की क्या है, इस्म है, लेकिन लड़की कैसी है, खूबसूरत। कैसी है, खूबसूरत। तो ये जो लफ्ज़ है खूबसूरत, वो लड़की की खुसूसियत, लड़की की खूबी या उसकी क्वालिटी ज़ाहिर कर रहा है। तो जो लफ्ज़ इस्म की खूबी, इस्म की खुसूसियत, इस्म की क्वालिटी ज़ाहिर करे, उससे हम सिफ़त कहते हैं। क्या कहते हैं, सिफ़त। सिफ़त को आप बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं, लेकिन आप उसको इंग्लिश में पहचानते हैं। जी हाँ, उसको कहते हैं एडजेक्टिव। इंग्लिश में आप क्या कहते हैं उसको, एडजेक्टिव, और उर्दू में क्या कहते हैं, सिफ़त। तो इस्म की खुसूसियत बताने वाले लफ्ज़ को हम क्या कहते हैं, सिफ़त कहते हैं। और ये डेफिनेशन आपको यहाँ पर दी हुई है। ये डेफिनेशन आपको पूरी यहाँ तक लिखना है कॉपी के अंदर, ठीक है। यहाँ पर आप उसको लिख लेंगे, पहले साइड हेडिंग डालेंगे सिफ़त, और फिर इंग्लिश में लिखेंगे लफ्ज़ एडजेक्टिव, और फिर उसके बाद ये डेफिनेशन आप उसकी उर्दू में लिख लेंगे। फिर यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर है खूबसूरत, फिर दूसरा सेंटेंस है सफ़ेद खरगोश। तो अब यहाँ पर इस जुमले में, दूसरे जुमले में खरगोश की क्वालिटी क्या बताई गई है, सफ़ेद है। तीसरा सेंटेंस है बाग रंग बिरंगे फूलों से भरा है। तो बाग जो है, बाग इस्म है, लेकिन कैसा है, रंग बिरंगे फूलों से भरा हुआ है। तो रंग बिरंगे फूल जो हैं वो क्या है, बाग की क्वालिटी बता रहे हैं। इसी तरह से दरवाज़ा बहुत छोटा था। दरवाज़ा यहाँ पर इस्म है, लेकिन कैसा है, बहुत छोटा, तो इसलिए ये छोटा जो है वो क्या है, सिफ़त है। इसी तरह से एक शाही सवारी नमूदार हुई। अब सवारी इस्म है, लेकिन सवारी की सिफ़त या खूबी क्या है कि वो शाही सवारी है, इसलिए शाही जो है वो क्या हुआ, सिफ़त हुआ। अब आप देखिए यहाँ पर नीचे, ये आपको दिया हुआ है नीचे दिए हुए जुमलों से सिफ़त के अल्फाज अलग करके लिखिए। अब पहला सेंटेंस दिया है आपको यहाँ पर, लड़की बड़ी बहन के साथ बैठी हुई थी, ठीक है। दूसरा है नीली आँखों वाला एक खरगोश वहाँ आया। तीसरा है कैसा मज़ेदार ख्वाब था। चौथा है बेचारी बहन को तो पता ही नहीं। तो ये जो चारों जुमले आपको दिए हुए हैं, इसमें आपको क्या पहचानना है, सिफ़त पहचानना है, और सिफ़त वाला जो लफ्ज़ है उसको लिखना है। तो जिस तरह हमने पिछले लेसन में आपको बताया था कि किस तरह से लिखना है, पहले आप यहाँ पर ये जो दिया हुआ है नीचे दिए हुए जुमलों वाला ये सवाल लिख लेंगे, उसके बाद नंबर 1 डालेंगे, फिर ये लड़की बड़ी बहन के साथ बैठी थी ये लिखेंगे, और फिर उसके बाद आप जो है बहन इस्म है, लेकिन बहन की खूबी क्या है कि वो बड़ी है, तो बड़ी जो है वो सिफ़त है। तो आप नंबर 1 के नीचे जवाब डालेंगे, सिफ़त लिखेंगे, उसके आगे बराबर का निशान लगाएंगे और फिर लिखेंगे बड़ी, ठीक है। इस तरह से बाकी के 3 जो है वो आपको करना है, पूरे 4 आपको करना है। ये आप कॉपी में करके रखेंगे और इंशाअल्लाह ताला इसकी जो मश्क है हम आपको व्हाट्सअप करेंगे। इससे पहले भी हमने हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया जो है रहमतुल्लाह अलैह उनकी सवाल जवाब वाली मश्क जो है आपको व्हाट्सअप की थी। तो हम व्हाट्सअप पर भेज रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि बस सिर्फ आप देख लें या पढ़ लें, आपको उसको कॉपी में लिख कर रखना है। हम बार बार कह रहे हैं कि जो पढ़ा दिया जाएगा वो दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा। और आप बेटा 6C हम आपके क्लास टीचर हैं, और अगर आपके जो बच्चे, आपके क्लास के जो साथी हैं, अगर वो आपसे मिलते हैं और अगर वो वीडियो नहीं देख रहे हैं तो आप उनको बोलिए देखने के लिए, आप उनको बोलिए लिखने के लिए, जो आपके आसपास हैं, जिनको आप पहचानते हैं, जिनसे आपकी मुलाकात होती रहती है, सब देखिए, सब इससे फ़ायदा उठाइए, ठीक है। फिर इंशाअल्लाह मिलते हैं हम अपने अगले लेसन में, मिलेंगे, अगले लेसन में मुलाकात होगी और इसकी जो मश्क है वो हम आपको व्हाट्सअप कर देंगे।
अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।